तो सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ज्ञान का विचार करो थोड़ा, सदगुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे अपने को, ऐसा अद्भुत विलक्षण। इस ज्ञान पर थोड़ा विचार करके और राम भजन कर, नहीं तो ये मन का स्वभाव तो ऐसा है। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी, सत संगत तज जाय हताया, फिट लानत तो एक गीती। सत्संग को छोड़कर हतायों पर जाकर बैठे, चार प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर, बदबाद करे नर आए, बदबाद करे नर आए, पचे सूतो कर जाए, कोई सपना में जीव पड़े, दो झटके माए। सुख रामदास गुरुदेव बिन, यू नर गोता खाए, चार प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। महाराज शर्मा ने कि चार प्रहर धंधा कर लिया, जीविका उपार्जन का कार्य कर लिया, पेट भरण का कार्य कर लिया, गृहस्थ धर्म निर्वाह का कार्य कर लिया, अपना कर्तव्य कर्म पालन कर लिया। चार प्रहर यानी 12 घंटे हो गए चार प्रहर, सुबह 8 से शाम को 8 तक इतनी ड्यूटी निभा ली। अब फिर शाम को आकर राम भजन तो नहीं करता, सत्संग चर्चा तो नहीं करता, संतों के अनुभव के वचन तो नहीं सुनता, संतों के अणबे की वाणी को तो नहीं सुनता, और बाहर चौगान पे, चौपाल पे, हतायों पर जाकर बैठ जाता, जहां इधर उधर के लोग आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। क्या करते हैं बातें वहां आकर? वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। ऐसे व्यर्थ की बातों में ही हाथा कर ये महंगा मनक जमारा नर्तन जो देव दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, ऐसे ही गंवा देते। तो चार प्रहर धंधो करे, सांझ अताया जाए, कम से कम शाम को तो आकर सत्संग चर्चा श्रवण कर लो, ज्ञान चर्चा श्रवण कर लो और बैठकर भजन कर लो। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। इन श्वासों को मिट्टी में मत मिलाओ। राम भजन की कीमत नहीं लग रही है आपको, कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, कम से कम शाम सवेरे तो कर लो। शाम सवेरे बैठ के बंदे, बाकी तो खाते पीते उठते बैठते करते भी रहो, लेकिन कम से कम शाम सवेरे तो बैठ के कर लो। तो चार प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, और झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय। इधर उधर की बातें कर कर पूरे समय को, श्वासों को बर्बाद कर देता है। और बर्बाद करे न राय, पचे सूतो कर जाए, फिर घर जाकर क्या करेगा? सो जाएगा। वही सपना में जीव पड़े दो जग के माए। फिर सपने भी कैसे आएंगे? जैसा दिन भर काम किया और जैसी बातें की इधर उधर की, उसी के सपने आएंगे। वही सपना में जीव पड़े दो जग के माए। वहां जो है सपने में भी जीव सुखी नहीं हो सकता, वहां भी जो है अजग ही रहेगी, दुखी रहेगा, त्रासी रहेगी। सुखराम दास गुरुदेव बिन, महाराज हमारे ऐसे गुरुदेव के ज्ञान के बिन, सदगुरु के ज्ञान के बिन, केवली भगवंतों के ज्ञान के बिन, सत्स्वरूप के ज्ञान के बिन, यूं नर गोता खाए, ऐसे ही गोते खाते रहता। तीन लोक के फेरे में पड़ा ही रहता है। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाया। 84 लाख जीव जैसे बंधे हुए हैं सुख प्राप्ति के उपायों में, और उन्हीं कामों में, उन्हीं कर्मों की ताकीदी करते रहते हैं और राम भजन में ढील करते हैं। तो महाराज फरमाए वो परम पद में कभी नहीं जा सकते। तो राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी, सत संगत तज जाय हताया, फिट लाड़त तो की। तो सत्संग को छोड़कर हतायों पर जाकर बैठकर, लानत है तुझे, धिक्कार है तुझे। किसको समझा रहे? मन को। हे मन, तुझे धिक्कार है, लानत है, तू ऐसे संतों के अणबे के वचन, बेशकीमती वचन, अमोलक वचनों के, अमृतमय वचनों को छोड़कर हतायों में जाकर इधर उधर की बातें करता है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे,
गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाके। तो इन वचनों का श्रवण करेगा तो इन वचनों में ऐसी ताकत है, सामर्थ्य है कि तेरे सारे भ्रमों को और कर्मों को समाप्त कर दे, परमात्मा से सन्मुख कर देंगे। आज दिन तक तू विमुख है, लेकिन तू ऐसा सत्संग करेगा तो तेरी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाएगा। नहीं तो समझ आने वाली नहीं है, बिना श्रवण किए समझ आने वाली नहीं। तो सुबह और शाम की नित्यपत संगत श्रवण करे, हाँ, तो बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन वो सत्संग श्रवण करने को भी कब मिलेगी, जब राम जी की विशेष कृपा होगी। बिना राम जी की विशेष कृपा के सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलती, और मिलती भी है तो आ नहीं पाते। अनेक प्रकार के काम आ जाते हैं आड़े, अनेक प्रकार के कर्म उदय हो जाते हैं, उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीती, सत्संगत तज जाय हताया फिट लानत तो की। तो तेरी प्राथमिकता सत्संग श्रवण होना चाहिए। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढाक। तो तेरे भरम और कर्मों का नाश करना है, समाप्त करना है, तो इसका एकमात्र साधन है संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के अणबे के वचन का श्रवण कर, मनन कर, चिंतन कर, और उसके अनुसार साधना कर, भजन कर उसके अनुसार। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। सब कर्मों को काटना चाहता है तो भजन कर ले, भजन करने से ही कटेंगे, और किसी के द्वारा कटने वाले नहीं। मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो भजन से ही होगा। मोक्ष भजन बिन नाही रे, और सब विध हद के माई, नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मोक्ष प्राप्त होगा तो केवल और केवल भजन से होगा। क्यों होगा भजन से? क्योंकि भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इन वासनाओं को, जो पांचों वास लग रहे हैं इसके, इसको जलाने का एक ही उपाय है कि ब्रह्म की अग्नि में जलकर राख हो जाए, समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इसके बिना मिटने वाले नहीं है। तो हे मन तू समझ, तू लग जा, थोड़ा सा लग कर तेरा कार्य कर ले, सफल हो जा, सार्थक कर ले इस मिनका दही को। नहीं तो तुझे धिक्कार है, लानत है। जग सू हेत साध सुखी को, हरत जे आन मनावे, सत्य बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे। और मन का स्वभाव होता है, मन को क्या भाता है? मन को कोई सच्ची बात कहे तो वो भाती नहीं, मन को चुभती है, अच्छी नहीं लगती सच्ची बात। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। मन को यही सुख चाहिए। और ये सत्य बात तो संत सदगुरु केवली भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख है संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, ये सुख तो क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिटे ही जाने वाले, समाप्ति हो जाने वाले। लेकिन इसको क्षणिक सुख ही चाहिए, क्योंकि ये बना हुआ ही प्रकृति का है, और इसे प्रकृति के ही सुख चाहिए। 5 प्रकृति और उसके 25 गुणों के सुख चाहिए मन को। तो ये मन क्या करता है? सत्य बात की अवज्ञा करके और विषय बात मन भावे। सत्य बात जो है, संत सदगुरु केवली भगवंत सत्य केवल ज्ञान बता रहे, इस बात को सुन तो लेगा, हाँ हाँ भी कर लेगा, लेकिन धारण नहीं करेगा। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी, आज्ञा भी ले लेगा, विधि भी धारण कर लेगा, लेकिन फिर घर जाकर सुमरन नहीं करेगा। तो सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। उसको विषय की जितनी भी बातें हैं, विषय रस की बातें कहीं हो रही हो, तो इस मन का कान उधर लग जाता है। कोई इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तेरी मेरी बातें कर रहे हैं, तो ये कान ऐसा लग जाता है इस मन का कि वो क्या बातें हो रही है सुनने में लग जाता है मन, उधर ध्यान आकृष्ट हो जाता है इसका। राम भजन के अंदर तो बिठा दो,
थोड़ी देर में उबासी खाकर उठकर चला जाए, और इसे 3 घंटे सिनेमा देखने टीवी के सामने बिठा दो, हिलेगा तक नहीं वहां से, ऐसे मन की गति। तो सत्य बात की अवज्ञा करके और विषय बात मन भाए, जबकि सत्य बात क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, सज हरि भजन विषय अनुरागी। ऐसे लोग अभागे हैं। भाग्यशाली तो इसलिए है कि उनको मनुष्य शरीर मिला है, और इतने भाग्यशाली होने के बाद अभागे हो रहे। जो हरि के भजन को छोड़कर, साथ जाने वाली संपत्ति को छोड़कर विषयों से अनुराग कर रहे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही सुख मना रहे। भगवान शंकर समझा रहे पार्वती, उमा कहत में अनुभव अपना, अपना अनुभव बता रहे कि सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल हरि का भजन ही सत्य है, वही काम आने वाला है, वही रक्षक है, वही शरण है, बाकी और कोई काम नहीं आए। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे, पाप पर पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे। क्या करना तू? सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, प्रसन्ना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। ऐसा सदगुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि रसना से राम नाम का उच्चारण करो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो ऐसी सत्य बात सदगुरु बता रहे अपने को, उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, ऐसी सत्य बात की अवज्ञा कर देते, सदगुरु के आदेश की अवहेलना कर, सत्य बात की अवज्ञा करके और विषय बात मन भार, विषय की जितनी भी बातें हैं वो सब मन को बहुत अच्छी लगती है, उनमें मन लग जाता है। तो जग सु हेत साधु सुखी को, इसको विषय की बातें अच्छी लगती है, इसीलिए ये जो सुख पहुंचाते हैं संसार के शरीर से, उनसे हेत करता है, सुख पहुंचाने वालों से राग कर लेता है, मोह कर लेता है, आसक्त हो जाता है। तो जग से तो बहुत हेत कर लेता है, और साधु सुखी को, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों से फीका रहता है। फीके का मतलब उनकी बात को महत्व नहीं देता। जो बात सत्य बात बता रहे वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदोरे, कोई छिपाव नहीं कर रहे, सत्य केवल ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे, उद्बोधन कर रहे, बता रहे बात, उस बात की अवज्ञा कर देता है, उस बात को आरे नहीं करता है, धारण नहीं करता। तो जगसु हेत साधुसु फीको, ऐसी मन की गति, सुख पहुंचाने वालों के प्रति हेत करेगा, जो नाशवान क्षणिक सुख पहुंचा रहे, प्राप्त करा रहे, और जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर रहे, हमेशा हमेशा का दुख मिट रहे, तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी। ये मन क्या करता है? हमेशा शॉर्ट टर्म की सोचता है। आज है स्वराज, आज मिल गया मुझे सुख, बहुत हो गया। अरे भाई आज तो तुझे सुख मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? थारो तो डेरो जंगल माई, रहना निमक न हो, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ हमेशा हमेशा के लिए तू रह नहीं सकता। कल क्या होगा? कल की तो सोच। ये जीव कितने दुख देख के आया, 1,84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। ये कितने दुख देख के आया, और यहाँ आकर कितने दुख देख रहा है, और यहाँ आकर ये संतों की बात की अवज्ञा कर लेगा, तो आगे जाकर कितने दुख देखेगा, उस बात को तो सोच। तो जगसु हेत साधुसु फीको, संसार से बहुत हेत करता है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के ज्ञान से फीका रहता है, स्वीकार नहीं करता है, धारण नहीं करता है।
और हर तज आन मनावे। ऐसे सत्य परमात्मा को, हमेशा हमेशा आनंद प्रदान करने वाले, सद्य सुख देने वाले, लील विलास में रखने वाले हमेशा हमेशा, ऐसे परमात्मा राम जी को छोड़कर अन्य सुखों में जाता है। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार, मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या पार, बहा गया की लाज हो सुन साई भरतार। क्या कह रही है आत्म सुंदरी? आत्मा पुकार कर रही है। ये मन तो लेकर जाता है इधर उधर, लेकिन आत्मा कह रही है कि भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी बीमार, मैं बड़ी बीमार थी, भोड़प में थी, हे साईं परमात्मा, मैं आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा जो हमेशा हमेशा का आनंद देने वाले हैं, आपको छोड़कर अन्य सुखों में चली गई, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में चली गई। तो अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी बाह पकड़ो और लाज रखो, हे साईं भरता। ऐसा ज्ञान संत सदगुरु केवली भगवंत दे रहे हैं और आत्मा पुकार कर रही है। आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, लेकिन मन को संसार के सुख चाहिए। और ये आत्मा ने भूलवश सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर मन का संग कर लिया। तो मन का संग कर लेने की वजह से जगसु है साधसु फीको और हर तज आन मना। और जब तक ये मन का संग बना रहेगा, तब तक तो ये जन्मती और मरती रहेगी। जीते जी मन को ज्ञान देकर, मन को समझाकर, यदि इसने अभी भजन कर लिया तो परमात्मा पद मिल जाएगा, और नहीं किया तो यहीं जाना आना बना रहेगा। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हुई। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन को, मन की इच्छाओं को, मन की चाहना को, मन के मनोरथ को, मन की मनोकामना को, मन के संकल्प और विकल्प को मारना पड़ेगा। मन को मारने से क्या तात्पर्य? कि इनकी ओर नहीं जाना। जब ऐसा ज्ञान मिल जाता है, फिर आत्मा कहती है मन रे मैं तो कुछ नहीं जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता, अब मैं तेरे साथ लगने वाली हूं। तेरा तो स्वभाव ही ऐसा ही है, नीचे की ओर लेके जाने वाला, अधोगति की ओर ले जाने वाला। लेकिन मुझे तो ऊपर उठना है। सदगुरु ने मुझे ऐसा भेद दिया, ऐसा ज्ञान दिया है कि अब मैं तेरे साथ नहीं चलने वाली। तेरे साथ चलते चलते अनंत युग बीत गए, 27 कल्प बीत गए। एक एक कल्प में एक एक हजार चतुर्युगी निकल गई, 43,20,000 वर्षों की। इतने समय तक मैंने तेरा संग किया। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार जन्म धरे, कितनी बार कितने कर्म किए, कितनी दुखी हुई, उसकी गिनती नहीं। तो अब मैं जो है तेरा संग नहीं करने वाली। मन का स्वभाव जान लिया। जगसु हेत साधुसु की को हर तज आन मनावे, और सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। मन का तो स्वभाव ऐसा है। और क्या करता है मन? सोई रहे के जोड़ चलावे, काय मून गए मन माए। ये तो या तो सो जाएगा, ये नींद नींद का सुख लेगा, और या जोड़ चलाएगा। जोड़ चलाने का तात्पर्य बातें करेगा, इधर उधर इधर उधर की बातें करेगा। बातें करने में मन लगता है या सोने में आराम फरमाता है। और काय मून गए मन माए, और या फिर मौन होकर बैठ जाएगा, चुपचाप होकर बैठ जाएगा, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मनन करता रहेगा। ये भीतर ही भीतर इसके प्लानिंग करता रहेगा, विचार करता रहेगा। लेकिन कै सुख राम धीरज मन तूने, राम रटे क्यों नहीं? हे मन, तू राम जी के नाम का सुमरण क्यों नहीं कर लेता? तू सोने में सुख प्राप्त करता है, बातें करने में सुखी होता है, या मौन धारण करके भीतर ही भीतर सोचने में, विचारों के संकल्प विकल्प में सुखी होता है? तू उनमें लगने में तो तैयार है, इन सब चीजों को करने में तो तैयार है, तत्पर है, लेकिन जो मुख्य चीज है, खास चीज है, वो मुख्य चीज खास चीज को क्यों नहीं करता? जिससे तेरा कल्याण होवे, ऐसी चीज को क्यों नहीं प्राप्त करता?
संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से भेद लेकर रसना से राम नाम का उच्चारण क्यों नहीं करता? ये ऐसी बात मन को महाराज समझा रहे कि मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, तू समझ और समझ कर सिमरण कर और बेगा बेग कर, खुश होकर कर, क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। जितने भी श्वासें बीत रही है, निकल जा रही है, वो एक भी श्वास वापस मिलने वाली नहीं। जो समय निकल गया, जो क्षण निकल गया, वो क्षण निकल गया, बस वापस मिलने वाला नहीं। इस बात पर विचार कर कि वापस समय आने वाला नहीं है, ना आज की तारीख आने वाली है, ना आज का समय आने वाला है वापस। जो निकल गया व्यर्थ निकल गया, इसलिए इसे सार्थक कर ले, सफल कर ले और राम जी के नाम का सुमरण कर ले अभी समय रहते, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूर्य अपारा रे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूर्य अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सने
जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेहि रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर लेहि रे। मौसर मिन खादेहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मौसर मिन खादेहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मौसर बिन खादेहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मौसर बिन खादेहि मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जेवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालवाने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सबने राम राम सा राम राम सा।